पाकिस्तानी भी इन शामिल हैं। सर सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम टेररिस्ट और वो प्रेसिडेंट कैसे? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हो, ठीक है ना। अपने मुल्क में हम नहीं चाहते सेकुलरिज्म हो, और सेकुलरिज्म आपकी बड़ी वायरल हुई थी। हाँ, ये सेकुलरिज्म का फायदा लिया जा रहा है पूरी दुनिया में, हो रहा है ना ऐसे ही। ये सच है, ये ट्रू है। आपने हिंदुस्तान में अनम एक भी हिंदू नाम नहीं सुना होगा कि उसने किसी लड़की का गला काट दिया। आपका पासपोर्ट जो है वो डस्टबिन के बराबर हो चुका है। आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू है? जैसे पॉट में पोटी का वैल्यू होता है, वैसे ही आपके पासपोर्ट का वैल्यू है। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल। मैं कभी भी मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ अनम, अल्लाह की कसम, मैं मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ। पर जितने हराम की औलाद है और औरंगजेब ठरकजेब की औलाद है, इनको नंगा करके पैंट खोल के मारने का भी हक मुझे मिल। नमस्कार दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। उन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि वो आतंकवादी को पालते हैं। ये खबर आ रही है अमेरिका से, जहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर पकड़ा गया है। वो आतंकवादी से लिंक मिला है और उन्हें 18 साल की उम्र कैद की सज़ा मिली है और पूरे अमेरिका में ट्रेंड बना दिया है कि गेट आउट पाकिस्तान। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया को जैसे मिर्ची सा लगा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, यूके में लगा, बहुत से ममालिक में लगा। और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड वहां पर लग रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं खबर पर आऊँ तो खबर ये है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलव्विस है। उन्होंने पीस भंग कर रखा है यूएस का और उनको 18 साल की कैद वहां पर हो गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। जो यहाँ से गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड लग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? पूरी दुनिया में ये ट्रेंड लग रहा है, पाकिस्तानियों के लिए ही सिर्फ क्यों? इस पे देखिए निम्रा जी, एक अजीब बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, वो जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना, उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहां मिलेगा उसको। वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है। झूठ उसको एक पूरे 24 करोड़ लोगों की ऐसी जहनियत बना दी गई है कि झूठ उसको जो है ना वो सच लगता है, और सच बोला जाए तो उसको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है या मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है अमेरिका के अंदर से। सर अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो टेररिस्ट, मतलब कि जिसको टेररिस्ट का खिताब मिल चुका है, उनको 18 साल की सज़ा भी सुना दी अमेरिका ने। उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर जितने भी टेररिस्ट हमले हुए हैं उनके अंदर ये पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सर सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम टेररिस्ट और वो प्रेसिडेंट कैसे? मेरे पास यही है ना कि जब कोई गरीब आदमी हो तो उसके गरीब की जोरू सब की भाभी होती है। हम गरीब लोग हैं, हमारा हाल देखो क्या हुआ है। तो इसलिए मैं वो टेररिस्ट कहें जो मर्जी कहें, एक्चुअली ये हकायक नहीं है। अच्छा, हकायक नहीं है, हकायक के बारक से बात है। हो भी सकता है ना एक आधा बंदा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इन ममालिक की जो कामयाबी का राज है, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, यस। वो कैसे? ये मैं इस दफा ये सऊदी अरब में था तो हॉस्पिटल में गए। मैंने कहा यार इधर को कॉम्पिटेंट डॉक्टर कौन है? उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का डॉक्टर है वो कॉम्पिटेंट है यहाँ। अच्छा, कैसे? वो इतना ज़बरदस्त अपने काम का माहिर था। अच्छा, यस। सर अगर हम इतने ही माहिर हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमेरिका में चले जाएं
सबसे बड़ी कंपनी जो भी है, आप नाम ले लें, गूगल ले लें, अमेजोन ले लें, सबके जो सीईओज हैं वो इंडियन क्यों हैं? बस डिसऑनेस्टी, हमारी डिसऑनेस्टी को वो पसंद नहीं करते, हम बेईमान लोग हैं। सिर्फ ये बेस ही गलत मामला यही है, आगे अपने कोई रास्ते प्रॉब्लम पे। नहीं है। दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। वो इसलिए कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, कारोबार के लिहाज से जो कहेंगे तकरीबन वो पूरा करते हैं, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। बंदा कहता जी जम्मिया ही इस तरह का है, अच्छा, वो जम्मल ने क्या की खादा यार इन्हें, सही बोला। हमने पता नहीं क्या खाया हुआ है। हमारे सवाए गलत काम के हमारे पास कोई बात ही नहीं है। पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट, ग्रीस, यूएई और उसके अलावा टर्की, और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। वो किस तरह से कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया था, मतलब वो गए थे और वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशत गर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गए और वहां पर जो एक पैसा मिलता है दहशत उससे। फैलाना शुरू कर दी। वहां पर यूएस ने जब उन्हें एक रंगे हाथों पकड़ लिया, एक सारे उनके खिलाफ जो वारंट निकाले गए, तो 18 साल की उन्हें उम्र कैद सजा सुना दी गई। अब मुझे बताइएगा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम, मुस्लिम भी हमारे सामने अफगानिस्तान और बहुत से, और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें आप। तो मतलब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ये चीजें कहने लग गई हैं। और क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही से ये आवाज आती है कि दहशतगर्दी में ये पकड़ा गया, दहशतगर्दी में वो पकड़ा गया, क्या वजूहत? अनम, सबको पता है कि मैं बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत खरा बोलती हूँ। शायद लोग मुझे, आपके पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बड़ी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सड़ी सड़ी गालियां देते हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर, अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो आर्मीज हमारा हैं देश है उनकी भाई। ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी अब तो, पहले तो हिंदुस्तान डल था, 10वें नंबर पर था भाई इकोनॉमिक में, ऐसे कोई अचीवमेंट्स भी नहीं थे। अब तो ये पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 के मिशन के बाद से तो ये पूरी दुनिया में हम ऐसे हो चुके हैं कि भाई नासा भी आंखें ऐसे खोल करके फाड़ करके देख रहा है कि भैया इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग हिंदुस्तान की धरती पर थे और हम लोगों को आइडिया ही नहीं। देखिए, आपकी आवाम जो है वो नफरत करती है अपनी आइडेंटिटी से, तो जो भारत को बर्बाद करेगा वो उसके साथ दोस्त हो जाएगी। आपको आपके रिलीजन से प्यार नहीं है, सही ढीले बोल बन रहे हैं। प्यार नहीं है। वरना आपको अगर आपके रिलीजन से प्यार होता तो आप कभी भी सल्तनत उस्मानिया को कैलिफेट नहीं कहते, खिलाफत नहीं कहते, क्योंकि खुलफाए राशिदीन तो 4 थे सिर्फ। आप
के लोगों की दिमागी जो ये है नफरत में कि जो हिंदुस्तान को तबाह हो बर्बाद कर दे, हमको बर्बाद कर दो, उसमें कोई वो अब चलेगा, हिंदुस्तान को बर्बाद करो बस, ये आपका एजेंडा है। वो पाकिस्तान की गुलामी करने को तैयार है। एक इस्लामिक कंट्री, उस कंट्री का दोस्त है जो कह रहा है इस्लाम इज ए मेंटल डिजीज, चाइना का। उसका सब, उसके बाद फिर सही बोल याकूब रहे हैं। मेमन, उसके बाद हाफिज सईद के कितने स्लीपर सेल वाले। तो पाकिस्तान को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई देश बहुत तरक्की कर रहा है, कोई देश बहुत बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो रहा है, वहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वहाँ के लोग बहुत सुकून पसंद हैं। ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। इवन अनम, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, मुसलमान कम्युनिटी में, खास करके सुन्नी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन अभी भी लश्कर तैयबा वगैरह जैसी किसी चीजों से है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए ये लोग परेशान रहते आए हैं और रह रहे हैं। पर इनकी दाल इसलिए नहीं गल रही है, इनकी दाल इस वजह से नहीं गलती है क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना वो इस पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चलता है, संविधान पर चलता है। यही वजह है। मैं आपको एक और हमारे बहुत देश का अच्छा संविधान। अभी एकदम ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज आज सुबह का मैं दे देती हूँ आपको, क्योंकि अब आपने मुसलमान आतंकवादियों के बारे में बात की और हिंदुस्तान में आया है, तो मैंने पहले भी कई बार चिल्ला करके अनम कहा है कि अब पाकिस्तान को ये कष्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग के, अजमल कसब के दिमाग के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान जो है ना, वो हिंदुस्तान की कुछ गलियों में बस रहे हैं, रह रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले हमारे यहाँ असदुद्दीन अवैसी जी ने योगी महाराज जी से कहा कि अयोध्या राम मंदिर के दस्तावेज और लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो दिखाइए। अब हमारे योगी महाराज जी, मतलब एक ही दिल है, पता नहीं कितनी बार जीतेंगे योगी महाराज जी। दिखाना तो दिखाना, उन्होंने पता है क्या किया है, ऑनलाइन उसको पोस्ट कर दिया है। मतलब पूरी दुनिया देखो इस लीगल डॉक्यूमेंट्स को, पूरी दुनिया देखो। और तब उन्होंने जवाब दिया असदुद्दीन अवैसी को कि जितने भी हिंदुस्तान में मदरसे और मस्जिदें हैं उसका लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सब पर बुलडोजर चला देंगे। अब बताओ, है ना, क्या बात सही है। जवाब था ना। बिल्कुल। आज मुझसे कई आपके पाकिस्तानी जवान लड़के, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल रहा है, मुझे उल्टी पुल्टी गंदी गंदी बातें वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं। मैं आपको भी भेज दूंगी, शायद आपको पता चले कि कौन है। हिंदुस्तान के मुसलमान लड़के मुझे गाली गलौज करते हैं, अपने मुंह से मेरी 50 शादियां करवा देते हैं, अपने मुंह से मेरे 50 बच्चे अबॉर्शन करवा देते हैं, मुझसे मेरे फादर का डीएनए रिपोर्ट मांगते हैं। तो मैं तो अपने फादर का डीएनए रिपोर्ट देने को तैयार हूं, पर जितने हराम की औलाद है और औरंगजेब ठरकजेब की औलाद हैं, इनको नंगा करके पैंट खोल के मारने का भी हक मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये जितने ठरकजेब लोग हैं, औरंगजेब की छठी औलाद, ये हिंदुस्तान में बहुत कचरा कर रहे हैं, बहुत शांति को भंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान को ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हैं? कोई फायदा ही नहीं है, बेवजह पैसा खर्च होता है और ऐसे लोग ज्यादा पैसा लेते हैं। और देखिए दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में ही सिर्फ 72 वर्जिन हूर के लालची नहीं है जो बम लगा करके, गोली लगा करके बदन पे चले आएंगे और हिंदुस्तान में सबको कत्लेआम कर देंगे। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला, उलमा, उलूम, मुसलमान मर्द 72 वर्जिन हूरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तानियों को कैसे मिर्ची सा लगा है। वो बोल रहा है कि हमें फंसाया जाता है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, पर हम उन्हें सलाह नहीं देते, हमको अच्छा नहीं मानते। भाई तुम लोग बम ब्लास्ट करोगे, हमारा 26/11 हुआ हमारे इंडिया पे,
अजब कसाब है, अजमल कसाब, वो पकड़ा गया। पूरा दुनिया को पता चला सो कहाँ का है। भाई आतंकवादी पालते हो तो आतंकवादी पालोगे तो जो देश से वो आदमी है तो उस देश का तो बदनामी होगा ही, कैसे नहीं बदनामी होगा। इन्हें तो बोल रहा है डॉक्टर, अब ये पाकिस्तानी मीडिया बोले कि वो तो डॉक्टर था, वो आतंकवादी ने झूठ पूछ के फंसाया गया है, मुसलमान पर जुल्म करता है अमेरिका वाला भी। भाई सब जुल्म कैसे करता है? तुर्की, ग्रीस, बहुत सारा देश बोले, अब ये यूएई, लगभग ब्रिटेन, अब जाके अमेरिका भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि तुम लोग आतंकवादी फैला रहे हो और इससे ज़्यादा हमारे दुनिया पे, हमारे जितना देश है उस पर असर पड़ता है। और हमारे देश में भी बहुत सारे को फंड आ रहा है, हमारे देश के बारे में जहर उगलते से हमारा देश कचरा है, ये हुए। बहुत सारा मुसलमान हैं हमारे देश में जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अनम मैम, ये जो मैम थे वो सही बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं कि कितने सारे स्लीपर सेल हमारे भारत में काम कर रहे हैं और हमारे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर हमारा जो फोर्स है ना, वो कभी उसको कामयाब होने नहीं देंगे। यहाँ पे यूपी में कितना दंगा होने वाला था, पर हमारा योगी बाबा ने उसे संभाल लिया और आगे भी संभालेंगे। पाकिस्तानी ऐसे मरते रहोगे, भीख मांगते रहोगे। जय हिंद दोस्तों।